सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना, हर बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकत करके जाना ही है। बाप आए हैं अपने साथ घर ले जाने। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक है, विश्व में शांति स्थापना करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसी को पुकारें वो भी विचारों को पता ही नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। जब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले। जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापना हुआ है, फिर अनेक धर्म की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कई भक्तों की स्टैम्प भी निकलते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे। जैसे कल पहले हुए हैं, बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है।
पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगी, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वो भी अविनाशी हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में ही हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वो तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप आकर फिर से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर में तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। लक्ष्मी नारायण का उनको स्वर्ग कहा जाता है, नई दुनिया को हेवनली गोल्डन एज कहा जाता है। बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान उपज भी है ना, भगवान तो एक ही होता है, जरूर वो आकर शरीर लेता होगा तब भगवान उपज कहा जाता है। यह भी किसी को पता नहीं है कि तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वो परमपिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहराना, तुम हो बीके। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता तो होगा ही, इसीलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं होता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़ी आएगी। परंतु मोह सताता है, वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी दुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो तो त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हो, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्म के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुक्त करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। बाबा कहते हैं रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो 1-2 के अवगुण को वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं।
यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं पाप हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। अब व्यक्तिचार्य में बाबा कह रहे हैं, जितना जो बिजी है उतना ही उसके बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं खुशी के खजानों से संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।